नमस्कार। बीसा न्यूज़ 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। जी, आज सुषमाग्रही लता मंगेशकर जी का सुबह निधन हो गया। कोरोना से लड़ते हुए लता दीदी का आखिरी वक्त में इस बीमारी ने था जकरा कर देती है व्यक्ति को सारे अंग खराब। अपनी सुनहरी आवाज़ से लाखों लोगों को मंत्र मुक्त करने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का वर्ष 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लता पिछले एक महीने से कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। लगभग एक महीना चले लंबे इलाज के बाद उनका निधन हो गया है। ये जानकारी उनकी बहन उषा मंगेशकर ने संवाददाता को दी। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर का निधन हो गया। पूरी दुनिया में लता दीदी का नाम से मशहूर लता मंगेशकर को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पता चला था कि उन्हें न्यूमोनिया भी है। लता की इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीक समधानी ने हेल्थ अपडेट में बताया था कि उन्हें कोरोना का हल्के लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद उनकी तबीयत में सुधार भी होने लगा था, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी सेहत ज़्यादा गंभीर होने लगी। उसी समय से डर हुए था और उनके जल्द ठीक होने का कामना कर रहे थे सब भारतीय। जब उनके निधन की खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। उसका द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लता मंगेशकर का मौत मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज का शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। इससे शरीर में सूजन आ जाती है और खून की थक्के भी बनने लगते हैं। इसमें शरीर का अंग का पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाते हैं। इनके अलावा इसके लक्षण में पहले 24 घंटा में लो ग्रेड फीवर, टैकिकार्डिया एंड टैकीपेनिया शामिल है। अगले 24 से 72 घंटे के भीतर फेफड़े क्या विफलता शुरू हो सकती है। इसके बाद बैक्टीरिया, साथ ही गुर्दे, आंत और यकृत का विफलता हो सकता है। बेशक बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्या लता पर धीरे धीरे हावी हो रही थी, लेकिन 92 साल की उम्र में भी वो उनका सामना कर रही थी। लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें नहीं बख्शा। लता को 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले 2 सालों से वो घर से ही नहीं निकल रही थी। बताया जा रहा है कि उनकी घर का कोई स्टाफ पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद वो भी कोरोना का चपेट में आ गए। एक तो उम्र का तकाजा और ऊपर से कुछ ना कुछ हेल्थ इशू। यही वजह है कि लता मंगेशकर काफ़ी बीमार हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लता मंगेशकर पिछली बार जब बीमार पड़ी तो कई दिन अस्पताल में गुजरने पड़े और उसी को बाद से उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। बताया जाता है कि उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। यही वजह था कि पिछली बार हॉस्पिटल से आने के बाद वो अपने कमरे से में ही रहती थी, किसी से नहीं मिलती थी। बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर को कोरोना वायरस के साथ न्यूमोनिया भी था। डॉक्टर प्रतीक समधानी ने एक हेल्थ अपडेट में बताया था कि लता मंगेशकर कोरोना वायरस का न्यूमोनिया से भी जूझ रही है। कोरोना के न्यूमोनिया होना अपने आप में एक खतरनाक स्थिति है। जाहिर है कोरोना और न्यूमोनिया दोनों स्थितियों फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है। जानकारी मुताबिक 92 साल का सिंगर को साल 2019 में नवंबर महीना में सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि सेहत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। बता दें कि उस समय भी देश कोविड से जूझ रहा था। लता मंगेशकर
पिछले कुछ वर्षों से उम्र संबंधी कई परेशानियों से जूझ रही थी। 8 जनवरी को जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो रिपोर्ट में पता चला था कि वो कोरोना का साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित थी। इससे पहले लता मंगेशकर का सांस लेने में तकलीफ और इन्फेक्शन का शिकायत भी थी। सही बात। बीसा न्यूज़ 24/7 की तरफ से हम लोग कोकिलकंडी सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का आत्मा का चिर शांति कामना में बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीसा न्यूज़ 24/7।